तो ये हूँ मैं जो कि अपने फ्रेंड के घोड़े को लेके जा रहा लावा पूल के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होगे मगर क्यों भाई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? तो इसके पीछे एक रीजन है। जब मेरा फ्रेंड मेरे को उस एसएमपी के अंदर बुलाता है जिसके अंदर वो खेलता है, तब मैं सोच लूंगा मेरे को उस एसएमपी के ऊपर कब्जा करना है और अपने फ्रेंड से बहुत सालों पहले का बदला लेना है। तो फिर उसके लिए उस एसएमपी के अंदर 3 प्लेयर देते, एल टू डी बॉस, एल टू डी डैश और एल टू डी मास्टर। जिसमें से एल टू डी मास्टर 2-3 दिन ऑफलाइन रहेगा तो उसे हटाई दो। फिर बचा एल टू डी डेड जो कि खाली रात को खेलते, तो उसे भी हटाई दो, हम काम कर लेंगे। फिर क्या बचा? एल टू डी बॉस, जिससे कि अगर हमने मार दिया तो पूरी एसएमपी के ऊपर हमारा राज हो जाएगा। तो ऑलराइट गाइस, तो मैं फटाफट उस एसएमपी में पहुंच चुका हूँ। पक्का बता रहा हूँ, निकम मैंने शील्ड लगाई होगी, बिल्कुल सर के ऊपर ही विलेज है। तो गाइस मैं यहाँ पे ऐसे घूम रहा था विलेज के अंदर, तभी उसने अपने एल टू डी डेड बॉस के मतलब अपने फ्रेंड एल टू डी डेड के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं 1000 और 590। तो फटाफट उधर चलते हैं और देखते हैं उनका घर वहां पे है भी या फिर नहीं है। तो ऑलराइट गाइस, तो मैं उनके घर के पास पहुंच चुका हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा उन्होंने इस बाउंड्री को इतना प्लेन करके इतना बढ़िया घर बना कैसे दिया। और यहाँ पे इस ट्री के ऊपर क्या लिख रखा है? मैजिकल हिस्टोरिकल ट्री। ओहो, मोजा एंड गॉड। ओहो भाई ओहो। तो उस एसएमपी में खेलते खेलते मेरे को पता चलता उन लोगों के पास 2 घोड़े हैं। और क्या हो अगर मैं उन दोनों घोड़ों को चुरा लूं? तो अब तो फिर वो एल टू डी मेरे को छोड़ेगा ही नहीं। तो क्या हो अगर मैं उस एल टू डी को बताए बिना ही वहां से घोड़े गायब कर दूं? हाँ, आइडिया तो वैसे बढ़िया ही है। ऐसे तो मुझे लगता है मैं ऐसा गंदा काम कर सकता हूँ। तो फटाफट इस घोड़े को लेके चलते हैं, इसे गड्ढे के अंदर बंद कर देंगे। और ये मैंने गड्ढा यहाँ पे खोद भी लिया है। अब इस घोड़े को इसके अंदर डाल देते हैं। और मैंने इधर अभी के लिए साइन बोर्ड छोड़ दिया जहाँ पे कुछ लिख के जिसे पढ़ने में वो पढ़ सकता है। और अब फटाफट इनके सारे के सारे नेदर वॉर्ड की चुराई लेता हूँ, क्योंकि ये खाली फोर्ट्रेस में मिलेगा और वो शायद से सारे लूट लिए होंगे। और अब फटाफट मैंने यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगा देगी और यहाँ पे मैंने ट्री को काटने की धमकी। और उसके बाद मैं उनके घर को भी सील कर देता हूँ कि सोचता हूँ बस घर के लालच में आके तो मेरे को एक छोटा सा क्वार्टर तो मिल ही जाएगा। तो मैं उनके घर को भी सील कर दिया जिसे पढ़ने में यहाँ पे पढ़ सकता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बना लेता हूँ। उसके बाद एल टू डी बॉस आता है, वो मेरे को मारता है, मैं उसे मारता। खैर मैं तो उसे नहीं मार पाता। उसके बाद मैं उसे कन्विंस कर लेता हूँ तेरे घोड़े जिंदा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, रुक जा मैं तेरे को लावा पुल के पास आके दिखाता हूँ। तो अब फटाफट उसे घोड़ा दे निकले जाता है उसके बेचारे के साथ, तो स्कैम भी हो जाएगा। तो कहाँ पे गए? लावा पुल के पास तो मैं आ चुका हूँ। ये गया तो गया कहाँ पे? अच्छा ये यहाँ पे है। अब देख बेचारे के स्कैम हुए। अब आप लोग पूछो उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं आग से इसलिए नहीं जल रहा क्योंकि यहाँ पे फायर डैमेज ऑफ था, क्योंकि जो एल टू डी डेड था वो लावा के अंदर गिर गया और उसने चीटिंग कर ली। और उसके बाद वो फिर मेरे से पूछता है कि कहाँ पे है घोड़ा, और उससे जब मैं लावा के अंदर कूदा हुआ दिखता हूँ फिर मैं उसे सैडल देता हूँ और वो मेरे को मारने के लिए आ रहा होता है। फिर मैं उससे रोकता हूँ फोन पे बात करते हुए और फिर मैं भेज देता हूँ मैसेज ऊपर देख। फिर वो ऊपर देखता है हॉर्स वाज बर्न टू डेथ, मतलब ट्राई टू स्विम इन लावा। फिर वो मेरे को मारना स्टार्ट कर देता है और फिर मैं एक और बार पागलू की तरह मर जाता हूँ। और उसके बाद मैं उसे बताता हूँ कि वो डुप्लीकेट घोड़ा था और वो पूछता है असली कहाँ पे है, मैं जिंदा है बोल के भाग जाता हूँ। अब आप लोग पूछोगे अबे भाई झूठ क्यों बोल रहा है? उसे तू साफ से कह देना वो मर चुका है और तेरे को ज्यादा क्या करेगा, तो उसे 3 बार मारेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने एक घोड़े को पकड़ा था जिसे कि मैंने सैडल पहना के फटाफट उसके अस्तबल के अंदर रखा और फिर उसे गोल्ड का आर्मर पहना दिया और उसे लेके गया उन दोनों घोड़ों के पास। और फिर अब आप लोग सोचोगे दोनों घोड़ों के पास ही मर्जी थी भाई। और उसके बाद मैं उन्हीं उसी घोड़े को लेके आया और उन दोनों घोड़े को मैंने अलग पार्टीशन के अंदर बंद कर रखा था। और फिर बस उन दोनों घोड़े को मैं वापस से बंद करता हूँ और फिर इस वाले घोड़े को लेके मैं लाहौर के अंदर जाता हूँ वैसे। और इसके बाद फाइनली मैं जीत जाता हूँ और मेरे को एक क्वार्टर मिल जाता है एसएफपी के अंदर। और साथ ही साथ वो मेरे को स्कैम भी कर देता है और मेरे को वहां से भगा भी देता है। अब आप लोग सोच रहे हो तेरे को भगाया कैसे? एसएमपी से वाइट लिस्ट से ही हटा दिया। और इससे पहले आप लोग पूछो अरे भाई अगर उसने तो उसे एसएमपी से ही हटा दिया तो जीता कैसे? मेरा असली मकसद एसएमपी के ऊपर कब्जा करना नहीं था। मेरा असली मकसद मेरे फ्रेंड को ट्रोल करने का था। अगर आपको मेरी ट्रोलिंग वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि जिसमें बिल्कुल ट्रोल नहीं हो पर अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।
और पिछली वीडियो इसलिए लेट आई थी क्योंकि मैं कहीं पे वैकेशन पे गया था, और ये वाली वीडियो मेरे को 4 दिन के अंदर बड़ी मुश्किल से बनानी पड़ी।